हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है आज की इस फ्रेश न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पढ़ने का हमारा यूनिक तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़े कि पढ़ा हुआ सारा याद रहे, किस तरह से पढ़ें कि जो पढ़ा हुआ हमें याद है उस पढ़े हुए को हम जब एग्जाम में करके आए तो हमें 100% वहां पर सफलता हासिल हो। तो ये आज का सेशन भी, ये आज की वीडियो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। टिल एंड तक देखें, एक एक बात को क्लियरली यहां पर समझकर चलें। गाइस, ये तो जग जाहिर है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस हालात में बिना पढ़े तो कोई भी एग्जाम बीट नहीं होगा, है ना। आप ये सोच रहे हैं कि ना पढ़ने से या कम पढ़ने से एग्जाम बीट हो जाएगा, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो पढ़ना तो डेफिनेटली पढ़ता ही पड़ता है, लेकिन पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, है ना। अब एक समय था जब हजारों की संख्या में कॉम्पिटिटर होते थे, फिर लाखों की संख्या में आई स्थिति, अब करोड़ों की संख्या में है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे बढ़ते हुए कंपटीशन में कुछ ना कुछ तो यूनिक तरीका रहेगा ना, कि हम उस भीड़ से अपने आप को कुछ डिफर कर पाए, कुछ अलग रख पाए। तो आज यहां पर मैं वही चीजें आपके साथ शेयर करके चलूंगा। तो एक एक बात को आप बिल्कुल क्लियरली समझा करें और उसको डेफिनेटली अमल में लाया करें, रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली श्योर 100% बेहतर मिलेगा। तो देखिए, पढ़ने का जो यूनिक तरीके की अगर मैं बात करूं तो यूनिक क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना जो टाइम है उसको एक मैनेज करके चलना। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप टाइम को मैनेज करते हैं तो उसको ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक आप उसको रखें, है ना, कि आपने 1 महीने या 2 महीने तक लगातार एक टाइम पैटर्न पर उसको रखें। तो उस टाइम को आप जो रखें वो 7 डेज या 10 डेज के लिए रखें। अभी फिलहाल जो टाइम को रखें कि टाइम टेबल बना लिया आपने, मान लीजिए 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का जो टाइम टेबल बनाया है ना, उसको आप बनाकर रखें 7 से 10 दिन का, बहुत लंबे समय तक नहीं रखें, और उसको स्ट्रिक्टली थोड़ा सा फॉलो करें। अब वहां पर करना क्या है, मेन मुद्दे पर आते हैं। ये तो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, वो तो आप उस वीडियो में देखकर पूरा क्लियरली कर लेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। मेन मुद्दा आता है कि पढ़ा कैसे जाए, सबसे बड़ी समस्या। तो देखिए, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना, मान लीजिए आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, साइंस के अंदर जनरल साइंस का एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, उस फोटोसिंथेसिस को एक बार में ही पूरा तैयार कर लेना है। यह नहीं कि इस फोटोसिंथेसिस को आपने नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दिया। कभी भी ये बड़ी गलती ना करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा पढ़ लिया, आधा बाद में पढ़ लेंगे, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। कई बार ऐसा होता है, अवॉइड करते करते वो बिल्कुल मिस हो जाता है, मतलब जो पहले पढ़ा था, जिस पर पहले टाइम लगाया, वो भी खराब हो जाता है। तो कभी भी ये बड़ी गलती ना करें। जो भी टॉपिक तैयार करना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस आप पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट्स को लेते हैं और पत्तियों के जरिए सनलाइट्स को लेने के बाद उस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एटीपी के रूप में, है ना, एटीपी के रूप में, एटोसाइन फॉस्फेट के रूप में वहां पर एनर्जी उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने जब उस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे तो कंप्लीटली उसको पढ़ना है एक टाइम में। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे या फिर 2 घंटे लगे, है ना। अब मैंने एक बात और भी बताई थी आपको लास्ट वीडियो में कि आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है, एक तो उसको थ्योरेटिकल पढ़ के चले। अच्छा, अगर उस टॉपिक पर कमांड करना चाहते हैं, है ना, अगर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको उसको थ्योरेटिकल पढ़ना है। थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद उसका एक माइंड में सिनॉप्सिस तैयार करना है ना। सिनॉप्सिस कैसे, सारांश कैसे तैयार करना है कि आपने जो जो जैसे जैसे मैंने चीजें बताई कि क्या करते हैं प्लांट, कैसे कैसे प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कैसे उस जो उनका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, उसका एक छोटी सी सिनॉप्सिस आप अपने दिमाग में बनाकर रखें। जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू जरूर तैयार करें, और साथ ही उसका क्या करते हैं आप, एक 1 लाइनर क्वेश्चंस भी जरूर तैयार करके। अब समस्या ये आएगी, मान लीजिए ये फोटोसिंथेसिस तो एक छोटा टॉपिक है
एक छोटा टॉपिक है। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो उसको कैसे तैयार करें, देखो उसको करने का भी तरीका है। मुगल साम्राज्य शासकों के हिसाब से पार्ट में डिवाइड है। बाबर से शुरू होता है और बहादुर शाह जफर तक जाता है 1857 क्रांति तक, ठीक है। 1526 से शुरू होता है, 1857 क्रांति तक जाता है और करीब करीब 300 से ज्यादा साल है, 325 साल से ज्यादा है, ठीक है। 331 साल बैठ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो उसको आप शासकों के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि 3-4 शासक मैंने आज तैयार कर लिए और 3-4 शासक मैंने आगे नेक्स्ट टाइम में उसको तैयार कर लूंगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल आपने एक बार तैयार कर लिया, फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसका वन लाइनर तैयार कर लेंगे या एमसीक्यू तैयार कर लेंगे, और नेक्स्ट डे क्या है कि उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं। बात समझ में आ गई। छोटा टॉपिक होगा, एक ही दिन में सारी थ्योरी तैयार हो जाएगी और नेक्स्ट डे उसके वन लाइनर एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। बड़ा टॉपिक है उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए बाबर, हुमायूं, अकबर आपने एक दिन में कर लिया है ना, और आगे जहांगीर है, फिर आते हैं शाहजहां, ठीक है, औरंगजेब है, वो आप नेक्स्ट डे तैयार कर लीजिए। और उसके बाद के जो शासक हैं है ना, वो आप आगे नेक्स्ट डे तैयार कर लीजिए, है ना। लेकिन करना इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, ये नहीं कि 3 शासक आपने पढ़ लिए और उसके बाद पहुंच गए जी सीधे आधुनिक भारत पर, ठीक है, या फिर प्राचीन भारत का कुछ छोड़ा है फिर बाद में जाकर उस पर आप पहुंच गए। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। जो भी टॉपिक पढ़ना है एक बार में कंप्लीट पढ़ना है, उसी के वन लाइनर, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को तैयार करके चलना है, अपने टाइम को पूरी तरह से मैनेज करते हुए। मैथमेटिक्स में भी बच्चे कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं, आधे अधूरे टॉपिक को पढ़ते हैं, आधे अधूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में भी टॉपिक्स को पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि आपने परसेंटेज अगर पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने पढ़ लिया तो आपको डिस्काउंट पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको एलिगेशन पढ़ना है। तो एक दूसरे से टॉपिक इंटर रिलेट करते हैं। अगर परसेंटेज आपने पढ़ा और उसके बाद जाकर टाइम एंड वर्क पर चले गए, है ना, फिर टाइम एंड स्पीड पर चले गए, ऐसे ही उठा पटक आपने टॉपिकों के साथ कर दी तो कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है ना। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी आप करें एक एक टॉपिक को क्लियर करके चले। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुरुआती दौर में जब आप तैयारी करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो प्रॉब्लम होना एक अलग बात है। 50 सवाल आपकी एक लेसन में, एक चैप्टर में 50 सवाल है तो डेफिनेटली 5 सवाल, 10 सवाल है, 15 सवाल आपकी प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये क्या आपने किए ही 10-15 सवाल, है ना, और टॉपिक को छोड़ दिया और नेक्स्ट टॉपिक पर चले गए। तो ऐसी लापरवाही आपको कभी भी जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी। चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, जीके जीएस है ना, या फिर आप तैयार कर रहे हैं यहां पर आप इंग्लिश, ठीक है। करंट अफेयर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इस मामले में, ठीक है। आपने मान लीजिए करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं, आपने मान लीजिए जनवरी 2019 से करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया, तो जनवरी 2019 के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, इस क्रम में ही आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी नियम कानून मान लीजिए जनवरी में लागू हुआ तो हो सकता है कि फरवरी में या मार्च में आकर उस कानून पर कोई रोक लगा दी गई हो। अब आपने रोक लगा दी हो ये तो पढ़ा, ठीक है, लेकिन लागू हुआ, ठीक है, तो वहां काफी सारा कंफ्यूजन बन जाता है कि आपने पहले लागू हुआ वो पढ़ लिया, नेक्स्ट जब मंथ में गए उस पर रोक लगी या उसमें कुछ और इंप्लीमेंट किया गया या कुछ और नई चीजें उसमें जोड़ी गई, तो वो सारी चीजें फिर आपका एक क्रम बनता चला जाता है। तो उस क्रम को कभी भी ब्रेक करने की कोशिश ना करें, एकदम एक सीक्वेंस के साथ अपनी पढ़ाई को जारी करके चले। क्लियर? तो आई होप कि आज की इस वीडियो में बताई गई सारी बातें भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। मेरी कोशिश इस कोर्स के जरिए यही है कि आप जो अभी तक पढ़ाई करने में जितनी भी गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों पर आपका पूरी तरह से विराम लग जाना चाहिए, उन गलतियों को पूरी तरह से आप स्टॉप कर दें और बेहतर तरीके से बताई गई टिप्स के आधार पर अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आप बहुत कम समय में हासिल कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक के साथ, जहां पर कुछ बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा। चलिए फिर बाय, थैंक यू।